दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी जिसका नाम था विराट। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत उत्साहित एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पूरा पर भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशर पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खींच गई थीं। जमीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी जरूर करूंगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशर लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशर लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाने एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 4-5 कस्टमर से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपने जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। दोस्तों, ये चलते रहने की जिद मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, जहां भी पॉसिबल हो व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल जोड़ पर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों।